हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अब इस लास्ट मोमेंट पे क्या करना है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा राइटिंग स्किल का, मतलब ये दो वीडियो शायद साथ में ही रिलीज हो जाए। इसके अलावा कोई वीडियो इंग्लिश का नहीं बनाऊंगा, तो एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि और कोई वीडियो आएगा, जाकर पढ़ाई करना। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ऑल आई एम इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर इम्पोर्टेंट्स ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें क्या करना है रिवीजन में, मतलब हाउ टू डू, कैसे करना है तुम्हें। सबसे पहले देखो, तुम्हारा अगर सब कुछ हो गया तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा एप्रिसिएशंस रिवाइज करो। ठीक है। एप्रिसिएशंस रिवाइज करने के बाद ग्रामर के टॉपिक्स रिवाइज कर लो सारे। ठीक है, और इन सभी का प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से आप इनके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे आप ग्रामर का वन शॉट बनाओ, तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूंगा। देखो, मैं बनाने को बना देता। ठीक है, बनाने को मैं बना देता, कोई इशू नहीं। यहाँ एक पीडीएफ मैं ज़रूर उसमें डाल दे रहा हूँ, जो मैंने मतलब सारे मतलब एक स्टूडेंट था जिसने मतलब सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स को मेरा देखा था और सभी के सभी पीडीएफ को उसने कंबाइन कर दिया था। उन सभी पीडीएफ को उसने कंबाइन कर दिया था, तो मेरे पास उसने भेजा, तो मैंने बोला यार अपलोड कर देंगे इसे, है ना। तो थैंक्स टू दैट स्टूडेंट, और मैं वो अपलोड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ उसकी लिंक। ठीक है, तो उस लिंक को आप एक्सेस करके सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। हालांकि अलग अलग करोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे ग्रामर टॉपिक करने के बाद राइटिंग स्किल का थोड़ा सा फॉर्मेट रिवाइज कर लो। थोड़ा सा राइटिंग स्किल का फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लो, एंड दिस इज इट, यू आर गुड टू गो। क्योंकि और कुछ उसमें रटने वाला आता नहीं है। अप्रिसिएशन सारे के सारे कर लो, ग्रामर टॉपिक सारे के सारे कर लो, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लो, एंड दिस इज इट। सैम्पल पेपर करने की कोई खास जरूरत नहीं है, अब तक आपने ऑलरेडी किया होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को करके रखनी है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे मतलब सबसे पहले ग्रामर के जो टॉपिक्स हो गए उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एप्रिसिएशंस के टॉपिक्स हो गए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ठीक है, उन एप्रिसिएशंस को आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, ऑब्वियसली आपको 4+ मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है। बाकी राइटिंग स्किल का फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही है, इसके पहले एक वीडियो है, फिर इसके साथ जो वीडियो है राइटिंग स्किल का वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स के भी बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश एग्जाम में करना है। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं पेपर भी बता देता हूँ। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहली बात, जो पेपर आएगा आपका वो काफ़ी ज़्यादा इजी आएगा। और सबसे कमाल की बात ये है कि जो शुरू में ग्रामर का टॉपिक है ना, उसमें आपके पास ऑप्शंस है। शुरू में आपका जो ग्रामर का टॉपिक है उसमें आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस भरे पड़े हैं, भरपूर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसका फ़ायदा उठाओ। जैसे 5 में से 4 करना है, 3 में से 2 करना है, फिर 2 में से 1 करना है, तो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल, सारे के सारे अटेम्प्ट करके आओ। इसके बाद आप जब आओगे मतलब पैसेज वगैरह में, तो पैसेज वगैरह में कोशिश करो कि अप टू द पॉइंट रहो। ठीक है, मतलब सारे आंसर्स एकदम प्रॉपरली करेक्टली करो। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आता है, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला आप लोग कैसे लिख सकते हो, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी वो वीडियो देख लो, तो इसके साथ जो वीडियो रिलीज हुआ है वो वीडियो देख लो, लिंक क्या देना उसका ना। उसमें मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखे वो बताया है। तो कोशिश करो कि सारे के सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको एकदम करेक्टली आंसर करो, और पर्सनल रिस्पॉन्स को भी थोड़ा प्रॉपरली लिखो, ताकि यहाँ पे आपके ज़्यादा मार्क्स कटे ना। ठीक है। इसके बाद जो पोयम वाला सेक्शन आता है उसमें अप्रिसिएशन एकदम प्रॉपरली लिखो, वो शुरू में ही रिवाइज करे रखो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली कर सकते हो। इसके बाद आपकी एक और चीज़ आती है, दैट इज़ अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में समरी वगैरह आता है। समरी के ऊपर लोगों ने बोला वीडियो बनाइए, तो मैं राइटिंग स्किल में इसको इंक्लूड करना भूल गया। समरी को मैं यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे समरी आप लोगों को मान लो 15 लाइन का दिया हुआ है, तो उसमें से आपको 5 लाइन में इसको कन्वर्ट करना रहता है। 6-7 लाइन में आपको समरी राइटिंग पूरी की पूरी लिखनी होती है, एंड यू हैव टू गिव इट अ प्रॉपर टाइटल। सबसे पहले प्रॉपर टाइटल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और समरी कैसे लिखते हैं इसका भी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको समरी राइटिंग समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल आता है उसमें कोशिश करो कि कुछ चीज़ों को दोनों करो। जैसे जैसे लेटर में मान लो तुम फॉर्मल एकदम प्रॉपरली लिखे हो तो फॉर्मल रहने दो, लेकिन मान लो हो सकता है फॉर्मल में आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, तो इनफॉर्मल लेटर भी साथ में लिख दो। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर दोनों करो, वर्बल टू नॉन वर्बल भी करो, और नॉन वर्बल टू वर्बल भी करो। आप बोलोगे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, देखो अगर आपने 2-3 सैम्पल पेपर पहले सॉल्व किए ना, तो आपको इशू नहीं आएगा, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर ले जाओगे। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एकदम प्रॉपरली करो। फिर स्पीच राइटिंग और न्यूज़ रिपोर्ट में, सॉरी, स्पीच राइटिंग और एक्सपांड द थीम, कौन सा एक और है, हाँ, व्यू और काउंटर व्यू और स्पीच में आपको स्पीच करनी है। ठीक है, व्यू और काउंटर व्यू नहीं करना है। स्पीच का कोशिश करो करने की। बात बात मान लो ऐसा हो रहा है कि स्पीच में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो इन्विजिलेटर होगा उससे एक बार पूछ लो, सर ये स्पीच राइटिंग किस टॉपिक पर करनी है। अगर बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो व्यू और काउंटर व्यू कर लो। जैसे कुछ टीचर बड़े मतलब ऐसे होते हैं वो, मतलब जैसे हमारा पता नहीं कौन सा पेपर था, उसमें किसी बच्चे ने पूछा
कि सर ये कैसे करेंगे, तो सर ने बोला मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मुझे नहीं पता। किसी लैंग्वेज का ही पेपर था, अब हिंदी तो नहीं था जहाँ तक मुझे पता है, मराठी या फिर इंग्लिश थी। उसमें जब बच्चे ने पूछा कि सर ये इसका मतलब क्या है, राइटिंग स्किल में किसी वर्ड का मतलब पूछा, सर ने बोला नहीं मैं मैथ का टीचर हूँ, मुझे नहीं पता। हालांकि पता जरूर होगा यार, लेकिन मुझे पता था यार, टीचर को भी नहीं पता होगा। मैथ के टीचर रहो चाहे जिसके रहो, कॉमन नॉलेज तो सबको ही होती है। कुछ कॉमन नॉलेज, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इतना तो सबको पता होता है। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता है? आ जाओ। तो उसके बाद आप लोगों का जो स्टोरी है, स्टोरी राइटिंग तो आप लोगों को करनी है प्रॉपरली, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग वाली, ठीक है। इस तरीके से मतलब अटेम्प्ट करना पेपर को, बाकी कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस इज द की। कैंसिलेशंस को अवॉइड करना, इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर जाना कि तुम्हें कैंसिलेशंस को अवॉइड करके जाना है। मतलब दिमाग में इस चीज़ को बिठाना कि कैंसिलेशन तुमसे होगी नहीं, अवॉइड कैंसिलेशन, ठीक है। कैंसिलेशन को दिमाग में लाओ ही मत। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि आपका पेपर जो होगा वो नीट एंड क्लीन होगा, दैट्स इट। पेपर जब नीट होगा तो राइटिंग अच्छी बनेगी, क्लीन होगा तो कैंसिलेशन नहीं होगा, सिंपल। राइटिंग सिंपल रखो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो सिंपल लिखो, कर्सिव मत लिखो ज़्यादा। हालांकि अभी तक कर्सिव लिखते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में मत चेंज करो। सिंपल लिखो एकदम अपनी राइटिंग को, और कैंसिलेशन अवॉइड करो। इसके बाद जो आपका पेपर दिखेगा ना भाई, क्या क्लियर पेपर दिखेगा, देखना एकदम क्लियर पेपर दिखेगा। क्लियर पेपर मीन्स अलॉट, +5 मार्क्स यहीं हो जाते हैं आपके, ठीक है। हाँ मतलब 85 आ रहा है तो 90 नहीं हो जाएगा, 85 आ रहा है तो 85 आएगा वो। हाँ, लेकिन जैसे आपका 30 आ रहा है तो 35 जरूर हो जाता है, अगर आप कैंसिलेशन अवॉइड करके थोड़ा सिंपली लिखते हो तो। पेपर को एकदम क्लीन रखना, ठीक है। और बस, जैसे मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा 88 था इंग्लिश में। और जब मैं कैलकुलेट कर रहा था अपने मार्क्स लैंग्वेजेस में, तो उस समय मैंने इंग्लिश में 88 ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि लैंग्वेजेस में मेरा 88 के ही आसपास आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द पेपर। सो दिस इज़ इट। बाकी कुछ डाउट वगैरह तो आप कमेंट कर दो, मैं डाउट पे रिप्लाई कर दूंगा अगर मुझे लगेगा कि ये जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।